जय हिंद। सबसे पहले आप लोगों को संकल्प एजुकेशन झाझा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक लेकर आया। जितना भी पिछले सालों में पूछा गया क्वेश्चन होगा मैं उन सभी क्वेश्चन को देखूंगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक 2023 में जो पूछा गया है मैथ का ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन बताने वाला हूं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं वादा करता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव से जो भी आपका डर है वो डर आज के बाद आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में आता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है तो दो चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझिए पहिया। पहिया कहते हैं किसको? पहिया मतलब चक्का, साइकिल का चक्का हो, मोटरसाइकिल का चक्का हो या कोई 4 व्हीलर का चक्का हो, उसी को हम लोग पहिया बोलते हैं। तो क्वेश्चन बोला एक पहिया का त्रिज्या आपको दे दिया और बोला कि पहिया दो चक्कर में कितना दूरी तय करता है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कोई भी पहिया चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो ये मायने रखता। कोई भी पहिया अपने आप में एक चक्कर लगाने में टोटल 2 पाई आर दूरी तय करता है। मान लीजिए कि कोई चक्का अगर एक चक्कर लगाया यानी एक बार पूरा घूम गया, तो अगर एक बार पूरा घूम जाएगा ना तो वह दूरी तय करेगा 2 पाई आर। कितना दूरी तय करेगा बाबू? 2 पाई आर। तो क्वेश्चन बोला ये पहिया दो चक्कर लगाया तो दो चक्कर में कितना दूरी तय किया। तो आइए बाबू थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं। कोई भी पहिया एक चक्कर में दूरी तय करता है 2 पाई आर। तो पहिया कितना चक्कर लगाया बाबू? दो चक्कर लगाया। तो इसको 2 से गुना कर दीजिए तो दो चक्कर में इतना दूरी तय किया। ठीक है, तो बोला क्या बोला कि दो चक्कर में कितना दूरी तय किया, यही निकालना है बाबू। निकालिए ना। 2 तो 2 पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या आपको दिया है कितना? 35/44। तो आर के जगह पर बैठा दीजिए 35/44 गुने 2 तो गुने 2 काट दीजिए 7 पंचे 35, 22 दूना 44, 2 से 2 कट जाएगा। आपका आंसर आ गया 2 पंचे 10 मीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में जैसे ही वृत्त की चर्चा की सबसे पहले वृत्त बना लेंगे। बात बना लिए वृत्त। बोला है इसका केंद्र O है, केंद्र O डाल दिए। त्रिज्या क्या बोला? R। त्रिज्या बोला आपका R। चलिए ये आपका त्रिज्या हो गया में AOB और इसको ए बोलिए, ये ओ हो गया, ऐसे ओ टाल दीजिए बाबू, ये आपका बी हो गया, ये भी आपका त्रिज्या होगा। चलिए बोला एंगल AOB बराबर थीटा है, यानी AOB ये एंगल आपका क्या है? थीटा है। तो चाप AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप AB, चाप कहते हैं किसको? इसको बोलते हैं चाप। ये वाला पार्ट यहां से यहां तक ए से बी का पार्ट कहलाता है चाप। बोला चाप AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है
थीटा बट्टे 360 डिग्री गुने 2 पाई आर, ये होता है। चलिए बात कि 2 से काट दिए 360 को, क्या आ जाएगा आपका 180। तो क्या बच गया, पाई आर थीटा बट्टे 180। यही तो चाप की लंबाई पूछा। एक चाप AB की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो चाप AB की लंबाई आ गया पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया एक 8 सेमी त्रिज्या वाले ठोस गोले से 1 सेमी त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते। तो आप बात समझिएगा। यानी कहने का मतलब एगो बड़का गोलबा को पिघला करके, बात समझ गए, छोटका छोटका कितना गोला बनाया जा सकता है। नहीं समझ, सोचने वाला बात है। क्वेश्चन बोला एक 8 सेमी त्रिज्या वाला गोला को पिघलाकर 1 सेमी त्रिज्या वाला कितना छोटा छोटा गोला बनाया जा सकता है। इसका मतलब यही हुआ, एक तो बड़का गोलवा को पिघला करके छोटका छोटका कितना गोला बनाया जा सकता है। तो बात समझिएगा, इसका सीधा कॉन्सेप्ट है, बड़का गोलवा के आयतन में एक छोटका गोलवा के आयतन से भागा दे देंगे तो गोलियों की संख्या आ जाएगा। बात समझिए, फिर से सुनिए। बड़का गोलवा के आयतन में एक छोटका गोलवा के आयतन से भागा दे देंगे तो गोलियों की संख्या आ जाएगा, मतलब छोटे छोटे गोलों की संख्या। आइए बात, तो डायरेक्ट लिखिए ना, छोटे गोलों की संख्या ना बाबू, कितने गोले यानी कितने छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। लिखिए गोलियों की संख्या, डायरेक्ट गोलियों की संख्या, बड़का गोलवा का आयतन। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं। चलिए, बड़का गोलवा के त्रिज्या को बड़का आर मान लेते हैं, आर बराबर 8 सेमी। छोटका गोलवा के त्रिज्या को स्मॉल आर मान लेते हैं, आर बराबर 1 सेमी। बात समझ गए। हमको निकालना है गोलियों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, बड़का गोलवा का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बड़का गोलवा में बड़का आर बट्टी छोटका गोलवा का भी आयतन। गोला चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, फॉर्मूला तो वही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर, चाहे गोला बड़ा हो चाहे गोला छोटा, फॉर्मूला वही रहेगा। केवल ये होगा बड़ा गोला में बड़ा त्रिज्या, छोटा गोला में छोटा त्रिज्या। लिखेंगे 4/3 पाई आर। बड़ा गोला के आयतन में छोटा गोला के आयतन से भागा दे देंगे, तब क्या निकलेगा, गोलियों की संख्या निकलेगा बाबू। ध्यान दीजिए, पहले ये दोनों बबुआ को काट दो, क्या बचेगा, बड़का आर का स्क्वायर, आर के जगह पर आर का मान 8, स्क्वायर ने क्यूब है बाबू, क्यूब, छोटका आर का मान 1, 1 का क्यूब, 8 का क्यूब। 8 को 3 बार गुना करेंगे, कैसे देखिए ध्यान से, 8 गुने 8 गुने 8, 1 को 3 बार गुना करेंगे, 1 गुने 1 गुने 1। एक बात सुनिए, 8 गुने 8 गुने 8 कीजिए तो 80 80 64 और 64 80 512। क्या होता बाबू 512। बट्टा में क्या हो जाएगा 1 गुने 1 गुने 1, 1 होता है। बट्टा में 1 रहे ना रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपका आंसर हो गया 512। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसको नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेमी है और उसकी ऊंचाई 12 सेमी है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए समझने के लिए मैं फिगर बना देता हूं, लेकिन आपको एग्जाम में फिगर बना करके वहां देखने की जरूरत नहीं है, वहां डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाएंगे और बना देंगे। यही समझने के लिए थोड़ा देखते हैं। शंकु, शंकु का फिगर कुछ ऐसे होता है बाबू, गौर कीजिएगा। शंकु का आधार का व्यास दिया है 10 सेमी। जाहिर सी बात है अगर व्यास दिया है 10 सेमी तो त्रिज्या उसका आधा होता है, कितना हो जाएगा 5 सेमी। तो इसी को जो त्रिज्या बोलते हैं, तो r बराबर हो जाएगा 5 सेमी। बोला उसकी ऊंचाई है बाबू 12 सेमी, शंकु की ऊंचाई कितना है 12 सेमी है, और ये बीच वाला पार्ट दिया है h का मान कितना दे दिया है 12 सेमी, और शंकु का आयतन पूछा है। एक बात बताइए, शंकु का त्रिज्या पता है, ऊंचाई पता है, आयतन ना निकाल पाएंगे, एकदम चुटकियों में निकालेंगे, चुटकियों में। थोड़ा गौर कीजिएगा, बोर्ड पे एकदम हड़बड़ाइले आंसर आएगा। तो लिखिएगा कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। फॉर्मूला पता है, मान बैठाइए, आंसर पाइए। इससे हल्का क्या हो सकता है 1/3। देखिए पाई का मान नहीं बैठाएंगे, बोलिए क्यों? क्योंकि हमारे ऑप्शन में पाई साफ साफ दिख रहा है कि पाई है ऑप्शन में, तो फालतू में पाई का मान बैठा के हम जो है सो और झलाएंगे नहीं, एकदम पाई को जो के क्यों रह देंगे, क्योंकि आंसर में भी तो पाई है ना। नुरुआ को रहने दीजिए पाई, आर का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणे 5 कर दीजिए, एच का मान 12 है तो 12 लिख दीजिए, जो करता है काट दिए, 3 चौके 12, क्या बच गया आपका 5 पचे 25, 25 चौके 100, बच गया बाबू पाई। आपका आंसर हो गया 100 पाई। तो ऑप्शन ढूंढिए कहां पे दिख रहा है ऑप्शन 100 पाई, तो उसको देखिए तो भन्नाट से आंसर मारिए। अरे आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए बोलेंगे 100 पाई घन सेमी। आयतन हमेशा घन सेमी में होता है, इसलिए घन सेमी लिखने कभी भूलिएगा नहीं, खासकर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा बाबू। ऑब्जेक्टिव में नहीं भी यहां लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है बाबू, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में तो दिया रहेगा सब कुछ, तो केवल देख के ना शॉर्टकट रगड़ देंगे, बात समझ गए ना। तो आपका हो गया शंकु का आयतन 100 पाई घन सेमी। मैं आशा करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आया हो, इससे हल्का और क्या हो सकता है, इसी तरह सरसरवा देंगे। आप लोग नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एक धातु की पाइप की बाहरी त्रिज्या 4 सेमी है और आंतरिक त्रिज्या 3 सेमी है, यदि इसकी ऊंचाई 10 सेमी है तो धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। बात समझिए, धातु क्या हो गया, यहाँ पे पाइप हो गया, धातु का आयतन मतलब यानी आपको पाइप का आयतन पूछ रहा है। सबसे पहले ये समझिए पाइप होता है क्या। आप लोग तो पाइप बहुत देखे होंगे, सभी के घर में आजकल पाइप लगा होता है पानी निकासी के लिए, मोटर का पाइप देखते हैं बाबू। चलिए तो पाइप आप लोग जानते हैं, तो पाइप होता है कैसा, पाइप होता है बेलनाकार, यानी यहाँ पे चर्चा हो रही है बेलन की। पाइप का मतलब बेलन, यहाँ पे जो भी चर्चा हो रही है बेलन की चर्चा हो रही है, तो बात समझिएगा। तो बोला गया कि पाइप का बाहरी त्रिज्या 4 सेमी है और आंतरिक त्रिज्या 3 सेमी है, तो बोला गया है और उसकी ऊंचाई 10 सेमी है,
तो धातु का आयतन कितना है, मतलब वो पाइप बनाने में कितना मटेरियल लगा, वो मटेरियल पूछ रहा है, उसका आयतन कितना है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी पाइप को बनाने में कितना मटेरियल लगा यानी उसका आयतन निकालना है, उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा। अगर मैं बाहरी पाइप के आयतन में से भीतरी पाइप के आयतन को घटा दूं तो पाइप में लगा मटेरियल का आयतन निकल जाएगा। बात समझे, वही करना है, कीजिए ना। इसीलिए धातु का आयतन, धातु का आयतन बाहरी पाइप के आयतन में यानी बाहरी बेलन के आयतन में से भीतरी बेलन के आयतन को घटा देंगे तो आ जाएगा धातु का आयतन। चलिए, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, आर स्क्वायर एच में से पाई आर स्क्वायर एच, ये बात समझिए, ध्यान दीजिए क्या बोले हम, बाहरी बेलन के आयतन में भीतरी बेलन के आयतन को घटाएंगे तो बाहरी बेलन का त्रिज्या मान लिए कैपिटल आर यानी बड़का आर, समझ गए, और भीतरी बेलन के त्रिज्या को मान लिए हम स्मॉल आर यानी छोटका आर। बात समझ गए, तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। बात समझिए, ये हो गया बाहरी बेलन का आयतन और ये हो गया भीतरी बेलन का आयतन। यानी बाहरी बेलन के आयतन में अगर भीतरी बेलन के आयतन को घटा देंगे तो पाइप में लगे मटेरियल का आयतन निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पाई रहने दीजिए, अभी पाई कुछ नहीं करेंगे, हम एक काम करिए ना, पाई एच कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा आपका आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है 22/7। एच पाइप का ऊंचाई दिया है 10, कोई बात नहीं। आर स्क्वायर बड़ी आर है तो बड़ी त्रिज्या लेंगे, बड़ी त्रिज्या कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, छोटी आर है तो छोटका त्रिज्या लेंगे कितना है 3 सेमी, 3 का स्क्वायर 9। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 22/7 गुने 10 गुने 16 में 9 गया 60 बार, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुने 10 आ गया 220 यानी 220 घन सेमी। आप अपना ऑप्शन ढूंढिए कि 220 कहां है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम एक छोटा सा ध्यान रखना है बात कि पाइप का आयतन पूछा है यानी पाइप में लगे मटेरियल का आयतन, तो बाहरी पाइप के आयतन में से अगर भीतरी पाइप का आयतन को घटा देंगे तो उसमें लगे मटेरियल का आयतन निकल जाएगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है, फिर बोलता है उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए पहले हम लोग फिगर से समझते हैं, तो आप बात समझिएगा, एक बेलन बोला एक शंकु बोला, चलिए ये आपका हो गया शंकु, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया बेलन, समझ गए, ये हो गया शंकु, ये हो गया बेलन। आपसे क्या बोला गया है, हम लोग एक बात जान लेते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं त्रिज्या। क्वेश्चन क्या बोला,
एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है। देखिए, शंकु का आधार ये हो गया, बेलन का आधार ये हो गया। आधार मतलब नीचे वाला पेंदा, आधार बोलने का मतलब नीचे वाला पेंदा। तो दोनों के आधार का क्षेत्रफल समान है। एक बात बताइए, शंकु का भी आधार होता है पाई आर स्क्वायर, शंकु के भी आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बेलन के भी आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोनों का जब क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब दोनों का त्रिज्या बराबर होगा। अरे जो त्रिज्या शंकु का होगा वही त्रिज्या बेलन का भी होगा। बात समझे? अब समझिए फिर आगे। फिर क्या बोला? उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये भी आपस में समान है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ये दोनों बोला आपस में समान है। क्या बोला? आपस में समान है। तो आपसे बोला गया है यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है, बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है, बात समझिएगा, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये हो गया, यानी जिसको हम लोग स्मॉल एल बोलते हैं, यानी स्मॉल एल का मान ज्ञात करना है। बात समझिए? तो कंडीशन है बाबू, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपस में बराबर है। बराबर कर दिए। और ध्यान दीजिएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर भी कट जाएगा, दोनों का त्रिज्या बराबर था। आ गया एल बराबर 2 तो 2 एच, ये किसका एच है? ये बेलन का एच है। बेलन का एच का मान कितना बाबू? 2। इसलिए एल का मान क्या आ गया? 2 2 जा 4 सेमी। और इसी एल को तो बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई इसी को बोलते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा भी गया है शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तिर्यक ऊंचाई क्वेश्चन है मीटर में बाबू, तो इसको भी हम लिखेंगे मीटर में, यानी 4 मीटर। आपका आंसर हो जाएगा 4 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है किसी घन का आयतन 125 घन सेमी है। फिर बोलता है तो घन के किनारा और घन के विकर्ण में अनुपात ज्ञात कीजिए। थोड़ा बात समझिएगा। आइए फिगर से समझते हैं। सबसे पहले एक घन बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा बाबू सब, एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब फिगर मत बनाइएगा, समझने के लिए आप लोगों को मैं केवल समझा रहा हूं। ध्यान दीजिए। मान लेते हैं घन का किनारा है बाबू ए। क्या है? ए। बात समझिए, क्या बोला? घन का आयतन 125 घन सेमी है। चूंकि घन का आयतन दिया है कितना? 125 घन सेमी। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। तो भुजा ए माने हैं तो ए क्यूब हो जाएगा बराबर 125 बाबू ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब बराबर 125 को लिखते हैं 5 गुने 5 गुने 5, नहीं लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। यहाँ क्या आ गया बाबू? 5 का क्यूब, 5 का पावर 3, क्योंकि 5 को गुना में 3 बार लिखा गया है तो इसको हम 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं? और हम जानते हैं अगर पावर समान होना तो बेस भी समान होता है, यानी ए बराबर हो जाएगा आपका 5 सेमी, यानी भुजा आपका निकल गया। तो आपसे पूछा क्या? आपसे अनुपात पूछा गया है
घन के किनारा और घन के विकर्ण में अनुपात, इसीलिए अनुपात बराबर घन का किनारा, घन का किनारा क्या है ए, और घन के विकर्ण में, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा, भुजा तो ए ही है बाबू। थोड़ा गौर कीजिएगा, ए के जगह पर ए का मान बैठा दीजिए 5, √3 गुने 5, 5 से 5 कर जाएगा, क्या आ गया 1/√3, क्या आ गया 1/√3, और इसको हम लिख सकते हैं साफ साफ 1/√3, ऊपर वाले को आगे लिखते हैं और नीचे वाले को पीछे, ठीक है। तो इसको लिखा जाता है बाबू 1/√3, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है यदि किसी अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है तो उनका व्यास कितना होगा। बात समझिए, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देकर बोलता है उसका व्यास निकालो। व्यास कैसे निकलेगा, अरे त्रिज्या निकाल के दुगना कर देंगे, व्यास हनहनाने चलाएगा ना। व्यास किसको बोलते हैं, व्यास बोलते हैं त्रिज्या के दुगना को व्यास बोलते हैं। आइए ना निकालते हैं जी, करते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr², और 3πr² का मान दिया 462। बात समझे, ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही लिखिएगा, ढेर लंबा नहीं लिखना। क्या बोला है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला जी 3πr² बराबर 462। चलिए जी मान बैठाते चलिए, पाई का मान 22/7, आर का मान तो पहले निकालना है, निकालते हैं तो हनहनैले आएगा जी। थोड़ा गौर कीजिएगा, 462 बट्टा वाला गुना में और दोनों गुना वाला बट्टा में 22 से काट दो, 22 दूना 44, 46 में 44 खत्म, बचा दो, 2 पर 2 22, 22 एकम 22, 3 सत्ते 21। अरे बाबू 7 गुने 7 सतसती 49, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, और 49 का वर्गमूल होता है 7। आर का मान आ गया 7 सेमी, यानी आपका त्रिज्या निकल गया है, आपका त्रिज्या निकल गया है। तो व्यास निकालने में देरी होगा। व्यास बराबर क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का दुगना यानी 2r। आर का मान अभी हमें ले आया 7, बैठा दीजिए 7, आपका आंसर 7 दूना 14 से। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतन में अनुपात बताइए। बात समझिए, एक बात बताइए थोड़ा ध्यान से, दो बेलनों के त्रिज्या में अनुपात दिया, एक का त्रिज्या 2 दिया तो दूसरे का त्रिज्या 3 दिया। ये पहला बेलन का त्रिज्या है, ये दूसरा बेलन का त्रिज्या है। बात समझिएगा, ऊंचाई में अनुपात दिया, फिर पहला बेलन का ऊंचाई है, ये दूसरा बेलन का ऊंचाई है। ऐसे समझिए डायरेक्ट जो हम बता रहे हैं। बात समझिए,
शुरू वाला पहला बेलन का दिया है बाबू, और पीछे वाला बाद वाला बेलन का दिया है। तो क्या पूछा है? आयतन में अनुपात, एकदम मुड़ छोपे छोप दीजिए। आयतन में अनुपात, बेलन का आयतन होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर बोले तो पहला बेलन का त्रिज्या 2 पाई आर स्क्वायर, एच पहला बेलन का ऊंचाई 5 बटे दूसर का बेलन, तो बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच ही ना होगा, तो पाई आर स्क्वायर। दूसर का बेलन का त्रिज्या 3, दूसर का बेलन का ऊंचाई 3, डायरेक्ट गल्लव 2 का स्क्वायर 4 गुने 5, 3 का स्क्वायर 9 गुने 3, 4 पंचे 20 और 9 तिहाई 27, 20 बट्टे 27, और 20 बट्टे 27 को लिख सकते हैं 20 अनुपात 27। ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही सॉल्व करके ऐसा ही आंसर मार देंगे। सॉरी, 20 अनुपात 27 ऐसा ही, ये आपका हो गया गलत, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ढेर लंबा चौड़ा सोल्व नहीं करना है बाप, कैसे सोल्व करना है? ऐसे सोल्व करना। तो नोट क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? यही बोल रहा है। और यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुना कर दें तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? आयतन हो जाएगा 27 गुना 27, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन कैसे होगा सर जी? आइए देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं गोला होता है ये बाबू, ये आपका हो गया गोला। गोला का त्रिज्या क्या होता है? आर। समझने के लिए फिगर है बाबू, समझिए ध्यान से। गोला का त्रिज्या आर है, तो गोला का आयतन क्या होगा? गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर त्रिज्या आर है तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन क्या बोला? यदि त्रिज्या 3 गुना कर दिया जाए, यानी पहले त्रिज्या था आर, अब त्रिज्या कितना हो गया? अब त्रिज्या हो गया 3 गुना, यानी 3r। क्या हो गया? 3r। तो बताइए आयतन कितना गुना हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अब आर मेरा क्या है? 3r, बैठा दो 3r। 3 का क्यूब, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, बैठा दो 27। 4/3 पाई तो पाई, आर का क्यूब आर क्यूब। ये गुंडा को देखिए और ये गुंडा को देखिए, दोनों सेम है ना। ये है इतना, ये भी है इतना, लेकिन इसमें गुना है कितना से? 27 से। तो ये हो गया आपका 27 गुना, क्या हो गया? 27 गुना। समझे? हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी, बिना सोचे और समझे।